अस्सलाम वालेकुम जुम्मन भाई। वालेकुम अस्सलाम मुकद्दर सेठ। क्यों, कैसे याद फरमाया? फरमाइए, क्या हाल है? क्या हाल सुनाए मुकद्दर सेठ। मेरी तो तकदीर फूट गई कि नौकरी छोड़कर काश्तकारी में लग गया। इसी काश्तकारी से अपने बाल बच्चों को पढ़ाया लिखाया। 3 बेटियां हुई, एक का नाम अरैत अल्लज़ी, दूसरी का नाम सिरात अल्लज़ी, तीसरी का नाम तबारक अल्लज़ी। जमीन जायदाद बेचकर तीनों बेटियों की शादी कर दी। 3 बेटे हैं, एक का नाम मिस्टर बाबू, दूसरे का नाम खद्दर बाबू, तीसरे का नाम 75 बाबू। मिस्टर बाबू को ये BA पास कराया और खद्दर को इंटेक स्टे कराया और 75 को ग्रेजुएट कराया। ये ग्रीस विस क्या है? कोई ग्रीस मोबिल का काम है क्या? अरे मुकद्दर भाई, आप सेठ बन गए और आपको ये भी मालूम नहीं कि ग्रेजुएट एक पढ़ाई का नाम है। अच्छा जुम्मन भाई, आप ग्रेजुएशन बोल रहे हैं क्या? हाँ हाँ, वही तो ग्रेजुएट बोल रहे हैं, वही तो बोल रहे हैं। जुम्मन भाई, अपने बच्चों को इतना कुछ पढ़ाने लिखाने के बाद भी इस कदर परेशान और फटीचर क्यों पड़े हो? अस्सलाम वालेकुम, तशरीफ लाइए इमाम साहब, आइए। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कहिए सेठ मुकद्दर खान साहब, मिजाज खैरियत तो है? जुम्मन साहिब से गुफ्तगू कर रहे हैं, कोई खास बात है क्या? खास बात क्या होगी इमाम साहब? बस यहीं के एक जमाने के बाद जुम्मन भाई से मुलाकात हुई, लेकिन उनकी बदहाली को देखकर बड़ा सदमा हो रहा है, तो उनसे यही दरियाफ्त कर रहा था कि आप इस कदर परेशान और फटीचर क्यों पड़े हो? जुम्मन भाई बोलिए ना। क्या बताए इमाम साहब, बीवी मर गई, जमीन जायदाद बेचकर तीनों बेटियों की शादी कर दी। 3 बेटे हैं, मिस्टर बाबू को ये BA पास कराया और खद्दर को इंटेक स्टे कराया। क्या बताए इमाम साहब, बीवी मर गई, जमीन जायदाद बेचकर तीनों बेटियों की शादी कर दी। अब सोचा था कि मिस्टर बाबू को ये BA पास कराया है तो उनकी शादी में 4 या 5 लाख रुपए हाथ लगेगा, और खद्दर को इंटेक स्टे कराया है तो उनकी शादी में 5 या 7 लाख रुपए हाथ लगेगा। दोनों बेटों की शादी कर दी, लेकिन दोनों समझी कंजूस निकले, कुछ नहीं दिया। ग्रेजुएट बेटे की शादी गनीपुर झगड़ू मियाँ की बेटी से तय की है, लेकिन इस दफा हमने डिमांड कर दिया है कि हमारा बेटा ग्रेजुएट की डिग्री वाला है, इसलिए आपको 5 फटफटिया, 1 सोने की अंगूठी, लोहा की अलमारी, 1 भैंस, 2 गाय और 7 लाख रुपए देना होगा। लेकिन अब वो डगर मगर कर रहा है। अच्छा, डगर बगर कर रहा है, यानी टाल मटोल कर रहा है। मोबाइल नंबर है उसका, दीजिए तो जरा। नंबर तो है मगर याद नहीं। दादा जान हमको याद है, लीजिए 712 92 11 420। आप झगड़ू मियाँ बोल रहे हैं? मैं सेठ मुकद्दर खान। जी अस्सलाम वालेकुम सेठ मुकद्दर साहब। वालेकुम अस्सलाम झगड़ू मियाँ, तुम जहाँ कहीं हो मुझसे मुलाकात करो, और अभी। ठीक है, आ रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्यों, कहाँ गए थे झगड़ू मियाँ? शादी की उलझन में लगा हुआ था। तुम दोनों का क्या मैटर है? सेठ साहब, दरअसल बात यह है, मेरी बेटी की शादी इनके बेटे के साथ 35 मई सन 61-62 भरोसे बुध में होने वाली है। इसी के इंतजाम के लिए परेशान हूँ। क्या करें, बेटों की शादी कर दी, सब अपनी बीवियों को लेकर अलग अलग हो गए, जमीन जायदाद भी नहीं रही, इसलिए तिलक सलामी और जहेज के लिए मिट्टू चौधरी से कुछ लाख रुपया लिया है और कुछ लोगों से चंदा किया है तो 25,000 हुआ है। बड़ा अच्छा मौका है, वैसे आपसे मिलने का इरादा था कि कुछ बाकी खर्चा मुकद्दर साहब से ले लेंगे। आपने बुलाया, मुझे बड़ी खुशी हुई, तो हम आपसे कुछ कहें। कहो झगड़ू मियाँ, क्या बात है? सेठ साहब, कम से कम 20,000 चला देते तो हमारा काम हो जाता। अरे झगड़ू मियाँ, आपको मालूम नहीं, हमारे घर खुद 53 आदमी का खर्चा है और उसके अलावा लोगों को सदका खैरात करते रहते हैं, तो मेरी तरफ से तुम खत्म ही कर लो और जाओ, जाकर कहीं से भी जुम्मन भाई की सारी फरमाइश पूरी करो। लड़का अच्छा होगा तो पैसा भी ज्यादा लगेगा, और क्योंकि तुम्हारा होने वाला दामाद ग्रेजुएट है। जाओ जाओ। सेठ साहब, आप बुरा ना माने तो एक बात कहें, छोटा मुंह बड़ी बात, ऐसा लगता है जुम्मन भाई की दलाली कर रहे हैं। खामोश हो जा झगड़ू, 2 कौड़ी का आदमी नहीं, भिखारी मेरे सामने जबान चलाता है। नहीं मुकद्दर सेठ, समझे साहब को माफ कर दीजिए। समझे साहब, मुकद्दर साहब नाराज हो चुके हैं, अब टल जाइए। अरे जुम्मन भाई, आप कहाँ फंस गए? मुझे तो बड़ा सदमा हो रहा है। आपका बेटा ग्रेजुएट और ये लड़की वाला झगड़ू 2 कौड़ी का आदमी नहीं, दहेज लेने में इतना डगर मगर कर रहा है।
मैं भी एक लड़की का बाप हूँ। मैंने भी अपनी बेटी की शादी की है। मालूम है आपको, लड़का सिर्फ मेडिकल पास है पर हैंडसम है, कोई मांग धांग नहीं किया। फिर भी मैंने अपनी बेटी को दहेज में बहुत कुछ दिया। दीवान, गोदरेज अलमारी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एसी, कूलर, 3 सोफा सेट, एसी कूलर, तीन सोफा सेट, 2.5 किलो सोना, 3 किलो चांदी के जेवरात के साथ बहुत कुछ दुनिया भर का सामान दिया। और दामाद को एक BMW कार, एक बुलेट बाइक, 51,000 की शेरवानी, 17,000 का जूता और 3,000 की एक चड्डी। बस कीजिए, आप लोगों की बातें सुनकर तो मेरा कान ही पक गया। तौबा तौबा, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अरे इमाम साहब क्या हुआ, तौबा इस्तगफार क्यों पढ़ रहे हो? अजी सेठ मुकद्दर खान साहब, ये बात तो ठीक है, अल्लाह ताला ने आपको नवाजा है तो खुशी से अपनी बेटी को दहेज में बहुत कुछ दिया है और ये सुन्नत भी है। इसीलिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी हजरत फातिमा को दहेज दिया था। लेकिन ये जुम्मन चाचा लड़के वालों से तिलक सलामी और बेदा लेकिन ये जुम्मन चाचा लड़की वालों से टाल मटोल कर रहे हैं। ये तो सरासर हराम और लड़के वालों पर जुल्म है। तिलक सलामी और दहेज लेना तो बिल्कुल नाजायज और हराम है। दादा जान, एक दफ़ा मदरसा मिफ्ताहुल उलूम नीमखेड़ा में हमारे उस्ताद हजरत मुफ्ती साहब क्लास में फरमा रहे थे कि उस ज़माने में लड़के वाले तिलक सलामी और दहेज की मांग करके लड़के वालों पर जुल्म तो करते हैं, लेकिन बाज़ लड़के वाले भी झूठी शोहरत और नामूरे के लिए इतना फजूल खर्च करते हैं कि उसको देखकर बेचारे दूसरा गरीब उसको देखकर अफसोस का हाथ मलते ही अपनी गरीबी को कोसते हैं और अल्लाह की नाशुक्री पर आमदा हो जाते हैं। खामोश हो जा, एक बीते का तो है नहीं और लंबी लंबी बातें करने लगा है। चुप रहिए इमाम साहब, आप आए बड़े समझाने वाले, दूसरों को समझाते हैं और अपने को भूल जाते हैं। क्या हमको नहीं है मालूम कि आपने अपने बेटे की शादी की तो जहेज लिया, ये लड़के वालों पर जुल्म नहीं तो क्या है? क्या हमको नहीं है मालूम कि आपका बेटा ना EA पास ना BA पास, पहली फेल, फिर भी आपने जहेज में सोफा सेट, वॉशिंग मशीन, फ्रिज की फरमाइश की, जबरदस्ती जहेज वसूल किया। फिर अभी अभी आपके बेटे को 2 चक्के में भैंस नहीं दिया तो रोजाना लड़के वालों को धमकाते रहते हैं। अरे जुम्मन चाचा, हमने तिलक सलामी थोड़ा लिया है और वो तो लड़के वालों ने दहेज में दिया है। आपको क्या मालूम, तिलक सलामी और दहेज तो सुन्नत है। जाइए, जाकर हल जोतिए, घास काटिए और गोबर फेंकिए। चुप रहिए इमाम साहब, होश में रहकर बात कीजिए। अगर आप हमारे इमाम नहीं होते तो यहीं से कान पकड़ कर निकाल देते। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। खैरियत है मौलाना लाड जाफरी? खैरियत तो ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये बहस मुबाहिसा कैसा चल रहा है? कोई खास बात नहीं, ये जुम्मन चाचा अपने बेटे की शादी कर रहे हैं तो लड़के वालों से तिलक सलामी और दहेज की मांग चांग कर रहे हैं, जो बिल्कुल नाजायज और हराम है। और हम समझा रहे हैं तो खिसियानी बिल्ली खमदान होती हम ही पर बरस पड़े और कहने लगे, आपने भी तो अपनी बेटी की शादी में दहेज लिया है, अगर लिया है तो कौन सा गलत किया है? दहेज तो सुन्नत है, सलामी लेना नाजायज है। इमाम साहब, आपकी बात भी दुरुस्त नहीं, आपका मुताला कम है। तिलक सलामी और जहेज दोनों गलत और नाजायज है। जहेज एक लानत है जिसके बाइस खानदान तबाह बर्बाद हो जाते हैं, आपस में नफरत और दुश्मनी की बुनियाद बढ़ती है। इतनी आसान चीज को निहायत दुश्वार बना दिया है। बस कीजिए मौलाना, ये तो आपकी स्टेज वाली धुआंधार तकरीर हुई, लेकिन आप जमीन पर उतरे और अपने गिरेबान में झांक कर देखे। यकीनन आप बड़े आलिम हैं और आपका बेटा मौलाना चांद इरफानी भी आलिम है, मगर आपने भी तो अपने बेटे की शादी में दहेज लिया है, अगर लिया है तो कौन सा गलत किया है? मौलाना, आपको गलत खबर मिली है, मैंने तो 98 भी नहीं लिया। अगर आपको यकीन नहीं तो समधी से पूछ लीजिए, अभी फोन लगाइए। अस्सलाम वालेकुम समधी साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप मौलाना लाड जाफरी के समधी बोल रहे हैं? जी। आप, एक जरूरी मसला दरपेश है, क्या आप तशरीफ लाएंगे? जी मैं आता हूँ।
बस सिर्फ इतनी बात दरियाफ्त करनी है, आपके मौलाना लाड जाफरी ने दहेज की मांग की है नहीं? समधी साहब ने तो कुछ नहीं मांगा था, पर उनके बेटे मौलाना चांद इरफानी ने अपने एक दोस्त से कहलवाया था कि 3 लाख रुपए और एक मोटरसाइकिल देना होगा, वरना मेरे वालिद साहब बहुत नाराज हो जाएंगे। वो मुझे खुलकर नहीं कह सके, पर इशारा कर दिया था। लग रहा था हार्ट फेल हो जाए, मगर मैं ठहरा। लड़की वाला मरता क्या ना करता। 2 साल से सारा धंधा पानी भी बंद है। खैर खुदा खुदा करके कर्ज ब्याज लेकर सारा इंतजाम करना पड़ा। बेटी वाला वैसे भी किसी काम का नहीं रहता, जायज़ नाजायज़ सब अधूरा रह जाता है। दादा जान, आप तो खेती बाड़ी में लगे रहते हैं, आपको तो मालूम नहीं, लेकिन ये तो आलिम, मौलवी, इमाम सभी लोग तिलक सलामी और जहेज लेते हैं। जहेज की मांग करके लड़की वालों को नौकरी में डाल रहे हैं, और ये मालूम नहीं हो रहा कि सही क्या है। कितना अच्छा होता कि हम अपने उस्ताद हजरत मुफ्ती साहब को बुलाकर सही मसला दरियाफ्त कर लेते हैं। पोता, आपकी बात तो ठीक लग रही है, बुला लीजिए अपने मुफ्ती साहब। हजरत मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हजरत मुफ्ती साहब, एक जरूरी मसला दरपेश है, अगर आप तशरीफ ले आए तो बड़ी नवाजिश होगी। मैं आ रहा हूँ अजीज़म। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कहो अजीज़म, क्या मसला है? ये मेरे दादा है, खेती गृहस्थी का काम करते हैं। मेरे चाचा की शादी है, लड़के वालों से जहेज तिलक सलामी की मांग कर रहे हैं। ये इमाम साहब है जो कहते हैं जहेज लेना जायज़ है, तिलक सलामी लेना नाजायज़ है। ये मौलाना लाड जाफरी है, ये कहते हैं सलामी और जहेज दोनों नाजायज़ है। लेकिन मेरा ये ख्याल है ये सब उन लोगों की ज़बान पर है। हकीकत यह है कि आलिम, मौलवी, इमाम, जाहिल सभी लोग तिलक सलामी लेते हैं। अब आप ही बताइए कि सही क्या है? हाज़िरीन किराम, निकाह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम अंबिया किराम की पाकीज़ा सुन्नत है। निकाह नाम है 2 गवाहों के सामने ईजाब व कबूल का। ना बारातियों की लंबी कतार, न तिलक सलामी, न जहेज, न अमदा से अमदा खाने का नज़्म, न ज़्यादा खर्चा, निहायत आसान है। निकाह की सुन्नत हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना अअज़मन निकाह बरकतन ऐसरहु मऊनतन, यानी वो निकाह सबसे ज्यादा बबरकत है जिसमें खर्च कम से कम हो। जहाँ तक सवाल है मुरव्वजा सलामी और जहेज का, तो महज एक रस्म है, शरीयत में इसकी कोई हकीकत नहीं। हजरत मुफ्ती साहब, आप तो दहेज को बिदअत बतला रहे हैं, हालांकि ये तो सुन्नत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी बेटी हजरत फातिमा को दहेज दिया था। खामोश रहिए इमाम साहब, आप जैसे मौलवी मुल्लाओं ने अवाम का दिमाग खराब कर रखा है और जहेज को सुन्नत नबी करार देकर पूरे मुआशरे को तबाह व बर्बाद कर रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कतअन जहेज नहीं दिया है, और जो कुछ दिया है वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मेहर की रकम बेचकर घरेलू चीजों का नज़्म करवाया है। सीरत का मुताला कीजिए और जहेज का कीड़ा अपने जहन से निकाल कर बाहर कीजिए। बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था कि तिलक सलामी और जहेज शरअन किसी भी तौर पर जायज नहीं। कुतुब फिक़ह और फतावा से जाहिर है कि लड़के और लड़की वालों से लेन देन हराम है। इब्ने हज़म अंदलुसी अपनी किताब अल मुहल्ला में लिखा है कि औरत को इस बात पर मजबूर करना जायज नहीं कि वो शोहर के पास जहेज लेकर आए। यही कौल हजरत इमाम अरबा रहमतुल्लाह अलैह का है। फतावा शामी में इस लेन देन को रिश्वत करार दिया है। शरअन लड़की वालों से कुछ लेना, चाहे वो तिलक सलामी के नाम पर हो या जहेज के नाम पर, जायज नहीं। हमारा इजलास तमाम मुसलमानों को इस तरफ मुतवज्जा करता है कि वो मुस्लिम मुआशरे को उन खुतूत पर मुतवज्जा करे जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तजवीज़ फरमाया है, और शादियों को हर तरह से सादा रखने का हुक्म दिया है। इरशाद नबवी, इन्ना अअज़मन निकाह बरकतन ऐसरहु मऊनतन, यानी वो निकाह सबसे ज्यादा बबरकत है जिसमें खर्च कम से कम हो। इस हदीस के मुताबिक बगैर जबर दबाव, फरमाइश और मुतालबा, नीज बगैर फजूल खर्ची के सुन्नत नबवी अंजाम देने का हुक्म किताब व सुन्नत पर साबित है, और इसी पर तमाम मुसलमानों को अमल करना चाहिए। हजरत मुफ्ती साहब, हम लोग इस बुरी लानत में फंसे हुए थे, आपने हमारी आंखें खोल दी। आज से हम अहद करते हैं इंशाअल्लाह इस जैसी लानत से हमेशा बचेंगे। अस्सलाम वालेकुम।